सीरीज का nth टर्म n का पावर 4 अपॉन 2n माइनस 1 2n प्लस 1 है। इसके बाद सोचो जरा क्या करेंगे। यहाँ पे डिग्री ज्यादा है ना, बोलो। यस सर। डिग्री ज्यादा है तो पहले डिवाइड करो। पहले डिवाइड करना पड़ेगा बच्चे। इसको ऐसे लिख दें क्या, 1/16 और ये 2n का पावर 4 लिख दें। ठीक है, सर यहाँ -1 + 1 कर दें। सर ये a² b² पे सेट करो जरा, क्या लिखें। या ये वाला कितना है हमारे पास, 4n² - 1। और यहाँ पे कितना आएगा, एक आएगा। एक आएगा सर 4n² - 1, एक 4n² + 1। तो बचेगा कितना, इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो। ठीक है कि नहीं, +1 अपॉन 2n - 1 2n + 1। इसको लिख लेना बच्चे, a² - b² के फॉर्म से सेट करो इसको, तो प्लस वाला साइड बच जाएगा जब डिवाइड। ऐसे आएगा बच्चे, तो ये हो गया 4n² + 1/16 हो गया, और ये 1/16 1/2n - 1 2n + 1 हो जाएगा। बोलिए। यस सर। अब इन दोनों का डिफरेंस कांस्टेंट है, इन दोनों का डिफरेंस ऊपर लिख दो। डिफरेंस लिखोगे तो क्या आएगा, इनका जो डिफरेंस आएगा 2 आएगा, तो यहाँ पे 2 कर दो और ऊपर में डिफरेंस ऐसे लिख दो। ये समझ में आया। सर इसको इससे डिवाइड करोगे तो 1/2n - 1 1/2n + 1 होगा। ये nth टर्म हो गया बच्चे। सम अप टू n टर्म्स का मतलब है समीशन ऑफ tn, n = 1 से n तक। तो एक हो जाएगा 1/16 समीशन ऑफ 4n² + 1 n = 1 से लेके n तक, और एक होगा 1/32 समीशन ऑफ n = 1 से लेके n तक। ये समझ में आया। सर और 1/16 4 n² का समेशन हो गया n × n + 1 2n + 1/6 +1 का समेशन हो गया, ये वाला हो गया। ये समझ में आया। सर 1/32, ये वाला तो डायगोनली कैंसिल होगा, n की वैल्यू 1 दोगे तो ये 1/1 - 1/3 आएगा। उसके बाद 2 दोगे तो ये 1/3 - 1/5 आएगा। ऐसे चलता जाएगा, और लास्ट में 1/2n - 1 -1/2n + 1 आएगा। तो क्या होगा, ये सब डायगोनली कैंसिल होगा, ये बचेगा और ये बचेगा। आई बात समझ में।
Yes, sir. भाई Yes, ये sir. डायगोनली कैंसिल होगा ना, सिर्फ ये और ये बचेगा ना, तो जो बचेगा उसको लिख दो। बोलो, Yes, sir. कर लोगे ना कंप्लीट? Yes, sir. कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? Sir. Sn है r इक्वल टू 1 से लेके n तक, ऊपर में 2r प्लस 1 है, ऑड वाले चलेंगे, और नीचे में r का पावर 4 प्लस 2r क्यू प्लस r स्क्वायर है बच्चे। तो S20 इज इक्वल टू S20 इज इक्वल टू इसको ट्राई कीजिए। Sir, 399 by 400. 399 by 400 गलत आ रहा बच्चे, सर 20 by 21। गलत आ रहा है। Sir, फिर 440 by 441 है आंसर। 440 by 441, हाँ। ओके सर। सर 440 by 441। दो बार में आंसर क्यों सही आता है, एक बार में क्यों नहीं आता है? क्या गड़बड़ कर देते हो? Sn है r इक्वल टू 1 से n तक, ऊपर में 2r प्लस 1 है, नीचे में अगर हम r स्क्वायर कॉमन लें तो ये r स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1 है, सिंपल है। और ये है r इक्वल टू 1 से लेके n तक, 2r प्लस 1 है, और नीचे में r स्क्वायर और r प्लस 1 का स्क्वायर है ना? बोलो। और इन दोनों का जब डिफरेंस लोगे तो 2r प्लस 1 आएगा। देखो इसका और इसका डिफरेंस कितना है, 2r प्लस 1 है, तो इसको ऐसे लिख दो
ये r+1 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ऊपर वाले को लिख दिया और नीचे आ गया r स्क्वायर r+1 का स्क्वायर। तो r इक्वल टू 1 से लेके n तक, ये इससे डिवाइड हुआ तो 1/r स्क्वायर माइनस 1/r+1 का स्क्वायर, यही होगा ना। और ये वाली वैल्यू है 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर, ऐसे चलता जाएगा 1/n स्क्वायर माइनस 1/n+1 स्क्वायर। ऐड करोगे डायगोनली कैंसिल होगा, तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस 1/n+1 का स्क्वायर होगा। तो S20 का मतलब है 1 माइनस 1/n की जगह 20 रखोगे तो ये 21 का स्क्वायर हो गया। तो नीचे आएगा 441 आएगा और ऊपर में 440 आ जाएगा। आई बात समझ में? सर। बोलिए। यस सर। ये वाला सीरीज याद है ना, बताया था। किसी सीरीज का अगर nth टर्म है, रूट अंडर 1 + 1/n स्क्वायर प्लस 1/n+1 स्क्वायर, तो फाइंड सम अप टू n टर्म्स Sn। फाइंड सम अप टू n टर्म्स। किसी सीरीज का ये nth टर्म है बच्चे, n की वैल्यू 1 देगा, 2 देगा, 3 देगा, एक सीरीज लिख देगा, कहेगा फाइंड सम अप टू n टर्म्स। कुछ याद आया या नहीं आया? कराया हुआ है। रूट के अंदर वाला जो होना चाहिए वो स्क्वायर में होगा, तभी तो रूट हटेगा। बोलो बच्चे। सर।
सर n प्लस n बाई n प्लस 1। n बाई n प्लस 1, यही ना? n प्लस n अपॉन n प्लस 1। अच्छा ठीक है, 1 प्लस 1 बाई एन स्क्वायर है, 1 अपॉन एन प्लस 1 स्क्वायर है। पहले इसकी बात कर लेते हैं। एलसीएम में यहाँ पे आएगा एन स्क्वायर एन प्लस 1 स्क्वायर आएगा। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एन स्क्वायर एन प्लस 1 स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 स्क्वायर आएगा प्लस एन स्क्वायर आएगा। इससे हमारे पास n का पावर 4 आएगा बच्चे, इसको ओपन करना, प्लस इसमें 2n आएगा और n स्क्वायर के साथ 2n क्यू हो जाएगा। यहाँ पे n स्क्वायर आएगा, इसमें n स्क्वायर, इसमें n स्क्वायर, तो 3n स्क्वायर आएगा, प्लस इसमें 2n आएगा प्लस 1 आएगा। ये समझ में आया? बोलो बच्चे। यस सर। अब ये वाला किसका स्क्वायर है वो आपको देखना होगा, ठीक है ना? सर अगर आप करके देखो जरा, n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 का होल स्क्वायर निकाल के बताओ तो जरा क्या आएगा। इसके स्क्वायर में देखो क्या क्या आता है, सबका स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 टाइम्स पेयरिंग आएगा। बोलो, सर आ जा रहा है ऊपर वाला? Yes, सर आ sir. रहा है। तो ये आ जा रहा है n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जा रहा, और नीचे वाला हमारे पास n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जा रहा है। तो रूट के अंदर ये जब रखोगे तो ये हट जाएगा और हमारे पास tn आ जाएगा। इस सीरीज का जो nth टर्म होगा सिंप्लीफाई करने के बाद आ जाएगा n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 होगा और नीचे में n इंटू n प्लस 1 होगा। इसको जब इससे डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन ये आ जाएगा n इंटू n प्लस 1। इसको आप देखो, इन दोनों का डिफरेंस 1 है, इसको लिख दिया 1 बाई n माइनस 1 बाई n प्लस 1। ये समझ में आया? यस सर। तो सम अप टू n टर्म्स का मतलब है इसका समीशन n इक्वल टू 1 से लेके n तक। तो समीशन ऑफ 1 प्लस 1 बाई n माइनस 1 बाई n प्लस 1, n इक्वल टू 1 से लेके n तक। 1 को ऐड करोगे तो ये n आएगा। चलो इसकी बात करते हैं। n की वैल्यू 1 देंगे तो ये 1 बाई 1 माइनस 1 बाई 2 होगा, 2 दोगे तो 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 3 होगा, और ये 1 बाई n माइनस 1 बाई n प्लस 1 होगा। डायगनली कैंसिल हो गया, तो ये n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 आया, दैट इज n प्लस n अपॉन n प्लस 1 आ जाएगा। सीरीज ऐसे दिया रहेगा बच्चे, 1 प्लस 1 बाई 1 स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 स्क्वायर, 1 प्लस 1 बाई 2 स्क्वायर प्लस 1 बाई 3 स्क्वायर, ऐसे ये सीरीज चलेगा। 1 प्लस 1 बाई 2020 है, इसका स्क्वायर 2021 का स्क्वायर, ऐसे दे दिया जाएगा। कहेगा इसका सम निकालो, तो सबसे पहले इस सीरीज का nth टर्म लिख के ऐसे निकालोगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा। n की जगह हमारा 2020 है प्लस 2020 अपॉन 2021 आ जाएगा, आएगा। सर मान लो आपसे कहता है इस सीरीज का नाम s है, फाइंड s का ग्रेटेस्ट इंटीजर कहेगा निकालने के लिए। तो s की वैल्यू ये वाली है, तो s का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये तो फ्रैक्शन है बच्चा, दिस प्लस फ्रैक्शन है, तो इसका इंटीग्रल पार्ट कितना हो गया,
2020 हो जाएगा बच्चे। सर। आई बात समझ में? यस सर। कहीं पे अगर ये लिखा हुआ है एबीसी पॉजिटिव नंबर है, एबीसी पॉजिटिव नंबर है और एबीसी एचपी में है, एबीसी पॉजिटिव नंबर है और एबीसी एचपी में है, तो यहां से क्या क्या कंक्लूजन ड्रॉ करोगे, जरा इसकी बात कर ले बच्चे। यस सर। एबीसी एचपी में है और ये पॉजिटिव भी है, तो बी एक्चुअली क्या कहलाता है अगर एबीसी एचपी में है? हार्मोनिक मीन। बी इज द हार्मोनिक मीन ऑफ ए एंड सी। क्लियर है बच्चे? यस सर। तो 20 का हार्मोनिक मीन हो गया। तो पहली बात तो ये कह सकते हो कि ए और सी का जो अर्थमेटिक मीन होगा वो ये होगा। ए और सी का अर्थमेटिक मीन ये है, ये इसके, अच्छा क्वेश्चन में अगर मान लो ये दिया हुआ अनइक्वल नंबर्स है, ये अनइक्वल है, एबीसी अनइक्वल भी है, तो ए और सी का अर्थमेटिक मीन ये हो गया, ये ग्रेटर होगा इसके हार्मोनिक मीन से। बोलो बच्चे। यस सर। हार्मोनिक मीन तो बी है और ए और सी का जो ज्योमेट्रिक मीन है वो रूट ए सी है, ये भी हार्मोनिक मीन से बड़ा होगा। यस सर। ठीक है, तो यहां Yes. से ये आ गया कि ए सी जो होगा वो ग्रेटर देन बी स्क्वायर होगा। क्लियर? यस सर। अच्छा, अब ये देखो, मान लो आप अपने से नंबर लेते हो, ए का पावर एन लेते हो, सी का पावर एन लेते हो, ये भी पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव, एन कुछ भी हो सकता है, 2 3 कुछ भी हो जाएगा। ए का पावर एन, सी का पावर एन, इसका जो अर्थमेटिक मीन होगा वो तो ये हो गया, ये ग्रेटर होगा, इक्वल साइन नहीं लगाएंगे क्योंकि नंबर्स अनइक्वल है। इसका जो अर्थमेटिक मीन होगा इसके ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा, और ज्योमेट्रिक मीन कितना आएगा, रूट अंडर एसी का पावर एन आएगा। होगा बच्चे? यस सर। और ए का पावर एन प्लस सी का पावर एन ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ एसी का पावर एन बाई 2 होगा। बोलो। यस सर। अब यहां से देखो, एसी ग्रेटर देन है बी स्क्वायर से है, तो बताओ एसी का पावर एन बाई 2 ग्रेटर हो जाएगा किससे? बी का पावर है। बी का पावर एन से हो जाएगा। तो यहां से आप कह सकते हो ये ग्रेटर होगा 2 टाइम्स बी के पावर एन से। होगा? यस सर। तो हमारे पास रिलेशन आ गया ए का पावर एन प्लस सी का पावर एन ग्रेटर देन 2 बी का पावर एन। एन कुछ भी हो, 3 हो, 2 हो, 100 हो, ये रिलेशन होल्ड करेगा। कभी भी अगर एबीसी अनइक्वल नंबर है और अगर एचपी में है ना बच्चे, तो ये सब रिलेशन होल्ड करेगा। जैसे क्वेश्चन ये दिया जा सकता है मोर देन वन चॉइस में, एबीसी बी 3 unequal positive quantities in HP, then
a का पावर 100 प्लस c का पावर 100 ग्रेटर देन 2b का पावर 100. aq plus bq is greater than 2bq. a का पावर 5 प्लस b का पावर 5 ग्रेटर देन 2b का पावर 5. a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ग्रेटर देन 2b स्क्वायर. मोर देन वन चॉइस में दिया हुआ है तो चारों आप टिक कर सकते हो. ऑलरेडी हम क्या प्रूफ कर चुके हैं, अगर ए बी सी अनइक्वल है. एक्सक्यूज मी सर. हाँ सर वहाँ पे जहाँ पे आपने सी ऑप्शन में ए का पावर 5 प्लस सी का पावर 5 नहीं होना चाहिए? हाँ, सब में सी का पावर 5 है. ठीक है. यस सर. ए बी सी अनइक्वल नंबर है, ये अनइक्वल पॉजिटिव है, आर इन एच पी है. तो हम प्रूफ कर चुके कि ए का पावर एन प्लस बी का पावर एन ग्रेटर हो जाएगा, सॉरी ए का पावर एन प्लस सी का पावर एन ग्रेटर होगा 2 टाइम्स बी का पावर एन से. ये याद रखना है बच्चे, तो टिक करने में आसानी होगी. आई बात समझ में? यस सर. अगर लिखा हुआ है ए बी सी डी पॉजिटिव है, आर इन एच पी, अब ये 4 नंबर ले लिया गया बच्चे. एबीसीडी पॉजिटिव नंबर है और ये एचपी में है, तो देखो क्या क्या रिलेशन लिख सकते हैं. सबसे पहले कहोगे कि एबीसी एचपी में है, तो बी क्या हो गया, ए और सी का हार्मोनिक. तो ए और सी का जो अर्थमेटिक मीन होगा वो हार्मोनिक मीन से बड़ा होगा, तो ए प्लस सी ग्रेटर होगा 2b से. सिमिलरली बी सी डी एच पी में है, तो सी जो है बी और डी का हार्मोनिक मीन है, तो बी और डी का जो अर्थमेटिक मीन होगा वो इसके हार्मोनिक मीन से बड़ा होगा. हाँ या ना? तो यहां Yes, से आप sir. ला सकते हो b प्लस डी इज ग्रेटर देन 2c ला सकते हो. तो a प्लस सी ग्रेटर देन 2b है, b प्लस डी ग्रेटर देन 2c है. दोनों को ऐड करोगे तो a प्लस डी ग्रेटर आ जाएगा b प्लस सी से. ये पहला रिलेशन समझ में आया? बोलिए. Yes, sir. अच्छा, सेकंड ये देखो, एबीसी एचपी में Yes, है. sir. अभी हमने अर्थमेटिक मीन यूज किया था, अब जरा ज्योमेट्रिक मीन यूज करो. ए और सी का ज्योमेट्रिक मीन होगा रूट ए सी, वो इसके हार्मोनिक मीन से बड़ा होगा बच्चे. तो ए सी ग्रेटर होगा बी स्क्वायर से, ये पहला आ गया. और अगर बी सी डी एच पी में है, तो सी इज द हार्मोनिक मीन ऑफ बी एंड डी. तो बी और डी का ज्योमेट्रिक मीन हो गया रूट बी डी, ये ग्रेटर होगा सी से. तो यहां से आप लग सकते हो बी डी इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर, ये सेकंड रिलेशन. तो ए सी इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर एंड बी डी इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर. दोनों को मल्टीप्लाई कर लो बच्चे, तो यहां से आ जाएगा ए डी ग्रेटर देन बी सी. तो कभी भी अगर ए बी सी डी अगर एचपी में दिया हुआ है ना, तो ये दो रिलेशन पे टिक कर सकते हो. बोलो बच्चे. Yes, sir. H1 H2 H3
डॉट डॉट H2n plus 1 R in HP, तो समेशन R इक्वल टू 1 से 2n -1 का पावर R HI plus HI+1 अपॉन HI minus HI+1 इज इक्वल टू बताना है बच्चे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर एक बार क्वेश्चन ऊपर वाला रिपीट कर दीजिए, समीशन से ऊपर वाला। H1 H2 H3 और H2n+1 जो है ना R इन HP दिया हुआ है। ओके सर। यहाँ पे एक्चुअली I के टर्म में I की वैल्यू 1 से n है और यहाँ -1 का पावर I है। I वेरिएबल है यहाँ पे, सॉरी R की जगह I होगा। ये अगर HP में है तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो किस में होगा? ए AP में, उसको अप्लाई करना है। सर -1 है क्या इसका आंसर? नहीं, ऑप्शन दे देते हैं। 2n - 1, 2n + 1,
2n 2n+2 सर 2n आ रहा है। वेरी गुड। यहाँ पे 1/h1 1/h2 1/hi 1/hi+1 1/h2n+1 ये ईपी में है। तो ये कंफर्म है कि इन दो कंसेक्यूटिव का जो डिफरेंस होगा वही कॉमन डिफरेंस है। इसका नाम के दे दिया बच्चे। तो यहां सर से आंसर 2n आ गया। वेरी गुड। hi माइनस hi+1 ये हो जाएगा k टाइम्स hi+1 हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हो i = 1 से लेके 2n -1 का पावर i है और ये hi+1 ऊपर रहने दिया और नीचे वाले को लिख लिया k टाइम्स hi × hi+1। ठीक है ना? k बाहर आ गया, i = 1 से लेके 2n -1 का पावर i और ये हो गया 1/hi+1 प्लस 1/hi बन जाएगा। ये समझ में आया? बोलो बच्चे। यस सर। अब क्या है, अगर आप इसको लिख के देखो ये वाला तो क्या आएगा, जरा इसकी बात हम कर लें। जैसे ये देखो, ये 1/k तो बाहर है। सर 2n आ गया। गुड। 1/k है, i की वैल्यू 1 दिए तो ये माइनस हो गया और ये हो गया 1/h2 प्लस 1/h1 हो गया। 2 देने से क्या हो गया, ये प्लस हो गया तो 1/h3 प्लस 1/h2 हो गया। ठीक है ना? 3 देने से माइनस हुआ 1/h4 प्लस 1/h3 हुआ। क्लियर है? बोलिए। यस सर। 4 देने से क्या हुआ, तो ये प्लस हो गया तो ये 5 आ गया और ये 4 आ गया। ऐसे चलता गया, लास्ट में 2n देने से प्लस आया और ये 1/h2n+1 हो गया प्लस 1/h2n हो गया। ठीक है? अब ये देखो, अगर सिर्फ यहाँ पे इवन टर्म्स है, 1 से लेकर 2n तक इवन टर्म्स है, माइनस है तो प्लस है, तो देखो अगर ये दो टर्म रहता तो ये कैंसिल हो जाता बच्चे और हमारे पास बचता 1/h3 माइनस 1/h2। यहां तक के टर्म में कौन कौन से कैंसिल हो जाते हैं?
अगर ये 4 टर्म रहता तो बोलो बच्चे, सिर्फ 4 ही टर्म रहता तो ये इससे कैंसिल हो जाता, ये इससे कैंसिल हो जाता, ये इससे कैंसिल हो जाता। बचता Yes, हमारे sir. पास, बचता हमारे पास क्या क्या? 1/h5 minus 1/h1. हाँ, ये ऐसे करके तो कैंसिल हो जाता, तो ये 1/h5 माइनस 1/h1 बनता। Yes, sir. तो यहाँ पे इसके बाद क्या बचेगा? अगर ये डायगोनली ऐसे करके कैंसिल हो रहा तो एक तो ये वाला बचेगा 1/h2n+1 माइनस 1/h1 बचेगा, यही ना? Yes, sir. और k है कॉमन डिफरेंस है बच्चे, तो इस AP का कॉमन डिफरेंस अगर हम लिखना चाहें, ये देखो इसको लिख लेते हैं h1 माइनस h2n+1 अपॉन h2n+1 इंटू h1 है ये। चलो इस AP का कॉमन डिफरेंस लिखते हैं, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये लास्ट है माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है? Yes, sir. लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 2n+1 है, तो कितना आएगा यहाँ पे? 2n. 2n आएगा। तो ये देखो जब एलसीएम लोगे ना तो ये पूरा कैंसिल होके ये वैल्यू 2n आ जाएगी, ठीक है ना? Yes, sir. वैल्यू रख के भी कर सकते हो, अपना अपना तरीका है करने का, कोई भी तरीके से कर सकते हो। Sum of squares of 3 distinct real numbers which are in GP is s square। ये भी क्वेश्चन आता है। The sum of squares of 3 distinct numbers which are in GP is s square if their sum is alpha s, so that alpha square belong to 1/3 से 1 यूनियन 1 से 3। ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन आता है बच्चे, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 डिस्टिंक्ट नंबर्स विच आर इन जीपी एस स्क्वायर दिया हुआ है, इफ देयर सम इज अल्फा इंटू एस, सो दैट तीनों डिस्टिंक्ट नंबर है, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नोट कर लिए? Yes, sir. Sum of squares of 3 distinct numbers which are in GP is s square if their sum is alpha into s, so that alpha square इसको belong करेगा।
डिस्टिंक्ट नंबर है तो जीपी के नंबर कैसे लेंगे? ए आर ए बाई आर ले लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका जो सम दिया हुआ है वो अल्फा एस है, और जो स्क्वायर का सम दिया हुआ है वो एस स्क्वायर है। अल्फा निकालना है तो एस को एलिमिनेट करना होगा। पहले वाले से ए के साथ आ गया 1/r + 1 + r, ये अल्फा एस है। स्क्वायर कर दोगे तो इसका स्क्वायर, ये अल्फा स्क्वायर एस स्क्वायर आ गया, ये पहला वाले से। और दूसरे वाले से एस स्क्वायर है, ए स्क्वायर कॉमन लेके 1/r² + 1 + 1/r स्क्वायर है। फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड गिव्स अल्फा स्क्वायर हो गया r + 1/r + 1 का स्क्वायर है, और नीचे सॉरी इसमें क्या कर दिया, ये r स्क्वायर है, और नीचे में आ जाएगा r² + 1/r² + 1 है। ध्यान रहे अनइक्वल नंबर होने से r कैन नॉट बी +-1। r अगर 1 होगा तो तीनों नंबर सेम हो जाएंगे, और r -1 होगा तो दो नंबर सेम हो जाएंगे। बट इन द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट जो 3 नंबर्स हैं दे आर डिस्टिंक्ट। ठीक है ना? Yes. Yes. इसको ओपन करके भी देख सकते हो और ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऐसे लिख लेते हैं बच्चे, r + 1/r + 1 का ये स्क्वायर है, और नीचे वाले को हमने लिख लिया r + 1/r का स्क्वायर लिख दिया, तो इसमें 2 आया तो ये -1 कर दिया। ठीक है, और r + 1/r + 1 का ये स्क्वायर है, और नीचे में a² - b² अप्लाई करने से एक ये आएगा और एक ये आएगा, एक कैंसिल हो गया तो अल्फा स्क्वायर आ गया r + 1/r + 1 अपॉन r + 1/r -1 हो गया। थोड़ी देर के लिए r + 1/r का नाम हम x दे देते हैं, तो अल्फा स्क्वायर हो गया x + 1 अपॉन x -1 हो गया बच्चे। होगा x पे एक कंडीशन है, हमने बताया था कोई भी नंबर प्लस उसका रेसिप्रोकल ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है या ऑलवेज लेस देन इक्वल टू -2 होता है। r 1 के बराबर नहीं है तो या तो x ग्रेटर देन 2 होगा और x ग्रेटर देन -2 होगा, क्योंकि r ना ही 1 है ना ही -1 है। ये समझ में आया? बताया है ना कोई भी नंबर प्लस उसका रेसिप्रोकल के बारे में, बोलिए। Yes, sir. यहां से x को अल्फा के टर्म में लिख लो जरा, x के साथ आ जाएगा अल्फा स्क्वायर -1 और ये 1 + अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, तो x आ गया अल्फा स्क्वायर + 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर -1। केस फर्स्ट, जब x ग्रेटर देन 2 लेंगे यानी अल्फा स्क्वायर + 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर -1 ग्रेटर देन 2 होगा। इस 2 को इधर ले आए, ये ग्रेटर देन 0 हो गया, यहां से आ जाएगा ऊपर जाएगा -अल्फा स्क्वायर +3 अपॉन अल्फा स्क्वायर -1 ग्रेटर देन 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो इनइक्वालिटी जो है वो बदल गया बच्चे।
ये समझ में आया? यस सर। साइन स्कीम से देख लो कि अल्फा स्क्वायर कहां से कहां के बीच में हो जाएगा। यहां से जैसे साइन स्कीम देखते हो ना, अल्फा स्क्वायर को a मान के देख लो, तो अल्फा स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी 1 से 3 आ जाएगी। साइन स्कीम याद है ना, ऊपर वाले को 0 करते हैं, नीचे वाले को 0 यस करते हैं और सर। देख लेते हैं। वहां से अल्फा स्क्वायर 1 से 3 के बीच में आ जाएगा बच्चे। और केस सेकंड क्या है? केस सेकंड है कि x की वैल्यू लेस देन -2। x हमने लिया था अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर -1, लेस देन -2 मतलब +2 लेस देन 0 हो गया। यहां से 3 अल्फा स्क्वायर और ये आ जाएगा -1 अपॉन अल्फा स्क्वायर -1 लेस देन 0 होगा। साइन स्कीम से अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 1/3 से 1 हो जाएगी। ठीक है, या तो ये वाला होगा या ये वाला होगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड अल्फा स्क्वायर बिलोंग्स टू 1/3 से 1 यूनियन 1 से 3 हो जाएगा। समझ में आया बेटा? यस सर। अंजलि, यस सर। वो क्वेश्चन बोल तो बेटा, कोऑर्डिनेट वाला। ओके सर। सर वो क्वेश्चन था इन द लाइन y is equal to √3x cuts the curve x raised to the power 4 plus ax square y plus bxy bxy स्क्वायर, नॉर्मल बस bxy हाँ, plus cx प्लस cx, यस सर हाँ, plus dy प्लस dy plus 6 प्लस 6 is equal to 0 हम्म at a b c and d a b c and d then oa then oa into ob ob oc od where o is the origin. चलो फिर से देख लो जरा क्वेश्चन बेटा एक बार। इन द लाइन y इक्वल टू √3x if the line y equal to √3x cut the curve, ये कर्व देख लो बस एक बार, x का पावर 4 प्लस ax स्क्वायर y प्लस bxy प्लस cx प्लस dy प्लस 6 इक्वल टू 0। यही ना बच्चे? यही कर्व है। चलो ठीक है। देखो जब लाइन को कर्व के साथ सॉल्व करोगे तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा ना बच्चे? यस सर। यस सर। अच्छा चलो, ए का कोऑर्डिनेट थोड़े पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x1 y1 मान लेते हैं, इसका x2 y2 मान लेते हैं, इसका x3 y3 मान लेते हैं और डी का x4 y4 मान लेते हैं। ठीक है ना? बताओगे OA की वैल्यू कितनी आएगी, या OA स्क्वायर बताओ, O का A से डिस्टेंस बताओ। √x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। हाँ तो स्क्वायर होने से यहाँ पे x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर आएगा ना? यस सर। ये समझ में आ गया बच्चे? तो OA की वैल्यू इसकी रूट हो गई,
बोलो। यस सर। ओ का ए से डिस्टेंस लिख ले, ऐसी ओ भी लिख लेना, वैसी ओ सी लिख लेना। अच्छा, ये जो कर्व को जैसे मान लो ये लाइन कट कर रहा, 4 जगह पे कट कर रहा, 1 2 3 4 पे कट कर रहा, तो ये जो पॉइंट है ए, वो कर्व, पॉइंट ए जो है कर्व पे भी है, लाइन पे भी है, हाँ या ना? यस सर। तो ये लाइन को सेटिस्फाई करने के चक्कर में y1 स्क्वायर कितने के बराबर आ गया? 3x1 स्क्वायर के बराबर आ गया, तो ये 2x1 हो जाएगा। यस सर। अब OA की वैल्यू 2x1, OB की वैल्यू इसी तरह से 2x2 होगा, इसकी 2x3 होगा, इसकी 2x4 होगा, सेम लॉजिक से बोलिए। यस सर। यही आएगा ना? x1 Yes, x2 x3 x4 इंटू 16 आ जाएगा। अब आपके पास दो कर्व है, y इज इक्वल टू √3x है, और एक कर्व है x का पावर 4 प्लस ax स्क्वायर y प्लस bxy प्लस cx प्लस dy प्लस 6 इक्वल टू 0 है ना? जब आप लाइन को कर्व के साथ सॉल्व करोगे तभी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। Yes, sir. चलो y इक्वल टू Yes, √3x इसमें रख दिया, इसमें √3x रख दिया, ऐसे लिख लें, सिस्टमैटिक ढंग से लिख लो, x का पावर 4 प्लस √3ax³ आ गया, √3bx स्क्वायर हो गया, प्लस x के टर्म के साथ जो आ जाएगा वो आ जाएगा c प्लस d√3 आ जाएगा, प्लस 6 आ जाएगा बच्चे, बोलो। Yes, sir. जब आप लाइन को कर्व के साथ सॉल्व कर रहे हो तो यू विल गेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहां से x में बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, तो x की कितनी वैल्यू मिलेगी? 4. वो 4 वैल्यू का नाम क्या क्या होगा? X1, X2, X3, X4. इसका मतलब x1 x2 x3 x4 इसके रूट्स हैं, Yes, sir. तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो गया? 6. 6 हो गया। ये वैल्यू रख दो इसमें, ये आंसर आ जाएगा 96। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. अंजलि क्लियर Yes. हो गया क्वेश्चन? Yes, sir. Clear हो गया। ओके, चलिए यहां तक आप लोग रिवाइज कीजिए। 20 क्वेश्चन बना रहे हो ना सब लोग? यस सर। Yes, sir. टॉप करना है इस बार। किसी 100 मार्क्स का अगर एग्जाम होगा तो हमको जो मार्क्स चाहिए, कम से कम 10 बच्चे के मार्क्स आने चाहिए 80 एबव। 10 बच्चे, ज्यादा बच्चे नहीं बोलना हो, 10 बच्चे, ठीक है ना? थोड़ा ध्यान से, प्यार से, आराम से बनाना बच्चे, एग्जाम में प्रैक्टिस कीजिए। अभी तो समय है ना, आज तो कितना तारीख हो गया? 5 ही है, यस सर। 10 को पेपर है ना? यस सर। Yes. तो अभी भी 5 दिन है, 20-20 30-30 क्वेश्चन बनाओगे तब भी 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। इतने क्वेश्चन बनाने हैं, बाकी जो हमने बताया उसको रिवाइज कीजिए कॉपी देख के, मतलब जो Yes, sir. स्क्रीनशॉट में भेजा है उसको देख के आप रिवाइज कीजिए उसको, ठीक है? यस सर। ओके, थैंक यू सर। Thank you. Thank you, sir. ओके बेटा।